हाफिज साहब, पीटीआई के साथ आपका इत्तेहाद का मामला अभी हमने सुना, शौकत यूसुफ ज़ईद साहब तो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी क्या कोई देखिए, उन्होंने ठीक कहा शौकत यूसुफ ज़ईद साहब ने, ये सियासत में इत्तेहादें बनती भी है और टूटती भी है। ठीक है, मैं जेयूआई और पीटीआई के दरमियान 16 साल एक तलखी गुजरी है, और लेकिन एक ऐसे पॉइंट आया जिस पॉइंट पे दोनों के अहदाफ और मकासद एक है और बयानिया भी एक है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फ़ौरन मौलाना साहब ने 1 हफ़्ते के अंदर पार्टी का इजलास बुलाया CAC का, और फिर अपना बयानिया दिया कौम को कि हम 8 फरवरी की इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं और तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, और साथ साथ आगे जाके मुल्तान में ये इजाफ़ा भी किया कि हुकूमत पूरी मुस्ताफ़ी हो फ़ौरन और इलेक्शन का ऐलान हो। उसके बाद सुना है गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आपने सवाल किया, अब आगे इत्तेहाद अभी तक हमारे और पीटीआई के दरमियान नहीं हुआ है, लेकिन क्या मसला क्या हमारे है? क्या रुकावट देखिए ना, 2-3 बार पीटीआई की वफद मौलाना साहब के पास आया है, और मौलाना साहब की बयानिया को सबसे पहले पीटीआई ने अप्रिशिएट किया कि आपकी बयानिया को हम सपोर्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और ये भी कहा सद के सर ने कि हम खुद नहीं आए, हम बयानिया पीटीआई के हुक्म पे आए, उनकी हिदायत पे आए। अब आगे अगर हम एक प्लेटफार्म पे जाएंगे, उसके लिए 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग से ये मरहले जो 16 साल तलखी गुजरी है, ये 1, 2, 3 मीटिंग से ये मराहल तय नहीं होंगे। कुछ और बातें करनी पड़ती हैं, कुछ आमने सामने। देखिए, वो चीज़ें वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, वो जब हम आपस में बैठेंगे एक दूसरे के साथ बाकायदा फार्मली उधर फिर उसका जिक्र करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर जो बाख्तियार कमेटी का मुतालबा था, नहीं किस कमेटी, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बाख्तियार कमेटी हो जिससे मुज़ाकरात हों। हाँ, वो बात सही है। जब आप बैठेंगे आपस में तो कमेटी तो होनी चाहिए, वो कमेटी होनी चाहिए उस तरफ से भी इस तरफ से भी। जब आप ट्योर मुरतब करेंगे तो कमेटियाँ तो होनी चाहिए, वो बैठेंगे आपस में एक दूसरे के साथ कि क्या क्या नुकात पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं, हम मुश्तरक तौर पर जा सकते हैं। ये अलग डिबेट है, ये यहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुँचे। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन ये मकसद बुनियादी तौर पर ठीक है, जैसे कि शौकत साहब ने कहा कि बयानिया भी एक है कि मुल्क में 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन के नाम पर ऑक्शन था, ये ऑक्शन, पूरा इलेक्शन नीलाम हुआ। बलूचिस्तान के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, ऐसे मुझे मालूम है MPs किसी की कीमत 40 करोड़ रुपये, किसी की 50 करोड़ रुपये, किसी के 35 करोड़ रुपये, ऐसा MPA भी मुझे मालूम है कि उससे इलेक्शन से पहले 21 करोड़ रुपये लिए गए। बाद में कहा गया कि अगर इलेक्शन के दिन आप 5 बजे तक जीत गए तो बस वही 21 पे फैसला ठीक है, अगर नहीं जीते, आगे हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो फिर उसकी अलग कीमत होगी, तो वो नहीं जीते, उसके लिए फिर 15 करोड़ रुपए और रखे गए। ये हमने सुना है, ये हमने सुना है, कंफर्म नहीं है। ये हमारी मालूमात है। देखिए, हमारी मालूमात, अब अगर कोई ये कहे कि इसको आप साबित करें, मैं कैसे साबित करूँ इसको? मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबूत के लिए अदालत में आपके लिए ऐसे शवाहिद होने चाहिए, फिर ऐसे बासर लोगों के ख़िलाफ़, बासर शख्सियात के ख़िलाफ़, जब उसके ख़िलाफ़ सबूत हो भी। जो फॉलोअर्स हैं, JUIF के सपोर्टर्स हैं, उनको वो रेडी हैं, बिकॉज आप लोग इतने अरसे तक PMLN के एलाय रहे हैं। अब आपने बिल्कुल मुखालिफ अगर JUIF मेरी बात सुनिए फरिहा, हम PMLN के एलाय रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के ले रहे हूँ, तो क्या जो इलेक्शन धांधली ज़दा हो और PMLN कहे कि ये इलेक्शन ठीक है, तो मैं भी कहूँ ठीक है। लेकिन PMLN ने कोशिश तो की होगी एंगेज करने की कि आ जाए, ना करें ऐसी बातें, PTI की तरफ ना जाएं। उसूल पर मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ? इसी मैंडेट के साथ तो PMLN ने 2018 में इसी मैंडेट के साथ थोड़ी सी इजाफे अगर आज हो, कहा कि धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि धांधली हुई है 2018 के इलेक्शन में। अब मैंडेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ, अभी कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है, तो फिर मेयार क्या है? मेयार इससे मालूम यह होता है कि पिछले 2018 के इलेक्शन में आपके पास इख्तिदार नहीं थी, इसलिए आपने कहा कि धांधली नहीं हुई। आज जब आपके हाथ में इख्तिदार आया, बावजूद इसके कि धांधली हुई है, आप कहते हैं कि धांधली नहीं हुई है, क्योंकि आप मकसद इख्तिदार था। वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम उसूल परस्त पार्टी है कि 18 में भी कहा कि धांधली हुई है, आज भी कह रही है कि धांधली हुई है। बराबर धांधली हुई है, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हुई है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी का वो धांधली हुई है जो 18 इनके सामने कुछ भी नहीं है।
ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा धांधली। राइट। सो शौकत यूसुफ सईद साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है? मुसलसल फैसल करीम कुंडी गवर्नर साहब के खिलाफ नज़र आ रही है पीटीआई, ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर। आज भी कहा है कुंडी साहब ने कि वज़ीर आला खुद ऐसे काम कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगे, हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम सियासी शहीद बनने देंगे। देखिए, फैसल करीम कुंडी जो है ना, उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी वो अपने आप अहमियत बनाने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उसके पास कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है कि वो गवर्नर लगाएगा? भाई क्या ये यहाँ क्या है सर उनकी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन 58(2) भी नहीं है कि वो आके इस तरह गवर्नर लगा देगा। ये लोगों ने वोट दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में सियासी शऊर बहुत ज्यादा है। वो तो यही कह रहे हैं कि मुझे बुला लो अपने पास या मेरे पास आ जाओ, बातचीत करते हैं, सूबे के मामला हल करते हैं। वो और तो कोई नहीं डिमांड कर रहे हैं। शौकत भाई आप कह दें उनके पास क्या इख्तियार है? उनके पास इख्तियार क्या है? नहीं, वो देखिए अपनी अहमियत खुद बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हम उनको अहमियत देना भी नहीं चाहते हैं। उनकी तो इतनी अहमियत है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया था कि अगर मैं पेट्रोल बंद कर दूं ना तो तेल भी नहीं होगा उनके पास। ये तो उनकी अहमियत देखें। मामलात काफी हद तक सुलझने लग रहे हैं वैसे जेयूएफ और पीटीआई के ऑन अ लाइटर नोट। बेहतर ये होता कि ये शख्स आके अच्छी बातें कर लेता और ये कहता कि मैं सूबे के साथ हूँ। इस सूबे, क्योंकि सूबा बहुत क्राइसिस में रहा है। 1800 अरब सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट के हमारे फंसे हुए हैं वफाक के जिम्मे। हमारे ऊपर 640 अरब का कर्जा है। 640 अरब का, जो हमें बार बार कहा जा रहा है कि जी सूबे ने बड़ा कर्जा लिया है। टोटल 640 इन्होंने कर्जा है हमारे ऊपर। अब ये बताएं मुझे, 1800 अरब उन्होंने दबाया हुआ है। इस 1800 में से अगर आधे भी हमें मिल जाए तो हमारा कर्जा तो खत्म, तो सूबा तो प्रॉफिट में रहेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर्फ ये हुआ है कि इन्होंने 1.5 साल हुए, इन्होंने जितने भी हमारे तरक्याती काम थे वो बंद किए हैं। इन्होंने पैसा उसको रिलीज नहीं किया। मेरा अपना हॉस्पिटल, मेरे इलाके में THQ हॉस्पिटल हम बना रहे थे, पुरानी इमारत हमने गिरा दी, नई शुरू की। बस जैसे ही शुरू की हमारी हुकूमत खत्म हो गई और वो अभी तक उस पे काम बंद है। अभी हमने जाके लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज इस्लामाबाद में हुआ, हाफिज साहब ने फॉलो किया होगा, हल्का NA-48 में पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके मैच कर गए फॉर्म 45 जो कि मुस्तफ़ा साहब ने दिए थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकने, वो आज़ाद उम्मीदवार थे, पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, वो भी हारे हैं यहाँ से। मगर उनका कहना ये है कि मेरे पास जो फॉर्म 45 है उसके हिसाब से ये नहीं जीते जो जीते हैं। खुर्रम नवाज़ साहब जो कि जीते हैं वो आज नहीं आए थे, उनको जुर्माना हो गया। सो ये एक तरीका है मामलात को हल की तरफ लेके जाने का? फिर क्या तरीका है आप मुझे बताएं। एक तरफ कहा जा रहा है ये जो पार्टियाँ इक़्तिदार में हुकूमत में हैं वो कहते हैं कि आप तहरीक मत चलाएँ, हमें भी कह रहे हैं, पीटीआई को भी कह रहे हैं, जो आप जाए ट्रिब्यूनल के पास जाएं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आप फलाना के पास। हमें मालूम है अभी पंजाब के चीफ जस्टिस ने पंजाब हाई कोर्ट के लाहौर के, उन्होंने जजेस के नाम दिए, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ से कहा गया कि आप रिटायर, ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि रिटायर जजेस के नाम भी दे दें। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा से नाम दिए जाते हैं वो तो फ़ौरन नोटिफाई हो जाता है, बलूचिस्तान से नाम दिए जाते हैं जजेस की, वो फ़ौरन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नोटिफाई हो जाते हैं। इसी तरह सिंध की, पंजाब में कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा मुश्किल है कि वहाँ के चीफ आपको नाम देते हैं, जो कानून भी यही कहता है कि इख्तियार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर का है, लेकिन आप नोटिफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? यही है ना बात, यही है कि आज 45 फार्म के हामिल लोग जिसके पास अवामी मैंडेट है वो बाहर बैठे और जो 47 फार्म के हामिल लोग हैं वो अंदर बैठे। सो इसमें पीटीआई और जेयूएफ का मौक़िफ़ एक है। क्यों नहीं? गवर्नमेंट कहती है कि आप पीटीआई से शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत तो पीटीआई से। नहीं, वो देखिए ना, वो ये जो आप मुझे ले जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आप मुझे मत ले जाए, मैं पूरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी सिस्टम में पूरा मुल्क शामिल है। मैं इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो उन्होंने अदा नहीं किया है। वो उसका इख्तियार, उसका चलाना वो किसी और के हाथ में था। पिछले इलेक्शन में RTS बैठा, इस इलेक्शन में 45 के बजाय 47 फार्म सामने आ गया। यानी धांधली करने की अपना तरीक़ाकार है। राइट, मैं हैरान हूँ इस दिमाग को, इस सोच को कि कैसे सोचते हैं आप लोग। राइट, ठीक है, मुझे रैप अप करना है। लास्ट वर्ड टू यू शौकत साहब। देखें, ये मुल्क मुश्किल में है, इस मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर तरीके तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ना।
ऑलरेडी जमहूरियत को जो अशर है, आप देखें ना कोई इंसानी हकूक है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून नजर आ रहा है, ना